नमस्कार, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आप देख रहे हैं रूरल टेल्स। उत्तराखंड 2025 में आपदाओं के लिए जाना जाएगा। इस साल उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और बागेश्वर में अतिवृष्टि से काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ। बहुत ज़्यादा सड़कें बाधित हुईं, कई गाँव में तबाही और लैंडस्लाइड, गाड़ गदेरों के उफान के बाद स्थितियाँ अस्त व्यस्त हो गईं। जिस जगह पर हम हैं इस समय, ये जो चमोली गढ़वाल है उसका जो सोल पट्टी है, यानी जो थराली विकास खंड है, उसकी जो बुंगा ग्राम पंचायत है उसके एक तोक यानी रेवेन्यू विलेज गुप्टारा में है। पिछले करीब 5 से 6 दिनों से हम इस पूरी सोल घाटी में गांव की जो ग्रामीण अस्त व्यस्त हुआ है जनजीवन अतिवृष्टि से, लैंडस्लाइड से, उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। करीब 15 से 16 दिनों बाद इस क्षेत्र में बिजली आई, जब 22 अगस्त को अतिवृष्टि हुई थराली, चेपड़ियों इस इलाके में, और संचार की सुविधाएं भी बाधित हो रही हैं। तो जो रिपोर्टिंग हम गांव की कर रहे हैं इन इलाकों की, वो विस्तार से आपको पूरी सीरीज़ में आगे दिखाएंगे। लेकिन हालात बयां क्या है यहाँ पे थोड़ा सा उसका, क्योंकि जो स्टोरीज़ हैं उनको अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, इस वजह से भी जो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें देरी हो रही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा हम आपको समझा देते हैं कि जो सोल पट्टी है उसमें करीब 16 गांव हैं। ये 16 गांव के एक सोल पट्टी के नाम से विख्यात है, और इस घाटी में इतना अनाज होता है कि वो कर्णप्रयाग तक, इससे पहले, आज से पहले यहाँ से आलू, चौलाई, जो राजमा छीमी जिसे कहते हैं, उसके अलावा 12 अनाज जो हमारे होते हैं, मिलेट्स होते हैं, यहाँ से नीचे सप्लाई होता था। आज भी इस इलाके में जो परंपरागत खेती है वो बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन जब 22 अगस्त को यहाँ की जो सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें, वो क्षतिग्रस्त हुई, जो अभी तक नहीं बन पाई हैं, और शायद जब तक आप पूरी सीरीज़ देखें तब तक वो बन भी सकती हैं और शायद ना भी बने। हर साल इस पूरी सोल घाटी में सड़कें बाधित होती हैं और यहाँ के लोग चमोली, गोपेश्वर यानी देश से संपर्क कट जाता है। इसलिए सरकार को हमेशा इस घाटी के लिए विशेष प्रबंध करने की ज़रूरत रहनी चाहिए, क्योंकि इस साल भी जब आपदा आई तो उसके बाद इस इलाके में बिजली करीब 12 दिनों बाद आई, हमने पहले ही आपको बताया, और जो कनेक्टिविटी है, जो संचार सुविधाओं की, उसमें भी दिक्कतें आईं। हालात क्या हैं, किन किन गाँवों में कितना नुकसान हुआ है, ये डिटेल में आप देखेंगे। लेकिन जो इस साल बादल बरसे हैं और धरती फाड़ तबाही उन्होंने मचाई है, शायद इतिहास में बहुत पहले कभी ऐसा हुआ हो। जिन भी लोगों से हमने पूछा, जाना, उन्होंने ये तक कहा कि 2013 में नदियों ने भीषण तबाही मचाई थी। पिंडर, नंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, भिलंगना, इन सब नदियों ने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। ख़ास तौर पे केदार घाटी में, जिसे हम एपी सेंटर भी कहते हैं, 2013, 16, 17 जून के हिमालयन सुनामी काल, इस घाटी में भी पिंडर नदी ने कई जो सड़कें बाधित की थी। लेकिन गांव के हालात बिल्कुल अलग थे। उस समय गांव में कोई भी जो दरारें, लैंडस्लाइड, इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई थी। कुछ इलाकों में जहां गाड़ गदेरे हैं, नदियां हैं, जैसे प्राणमती गदेरा ने नुकसान किया था, मीन गदेरा ने नुकसान किया था। लेकिन गांव के ऊपर इलाकों में, जो समुद्र तल से 1500 से मीटर से ऊपर के गांव हैं, वहां हालात बिल्कुल सामान्य थे। और ऐसी स्थिति आपकी केदार घाटी में भी थी। मंदाकिनी वैली में बहुत तबाही हुई थी, लेकिन ऊपर के जो गांव हैं 1500, 1600, 1800 मीटर, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ था। ठीक ऐसी स्थिति जो भागीरथी वैली है उसमें भी हुई थी। अलकनंदा के जो अपर कैचमेंट है वहाँ भी कोई ख़ास नुकसान उस बारिश में नहीं हुआ था, जबकि 4 दिनों तक, 72 घंटों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। तो इस साल ऐसा क्या हुआ, पहाड़ क्यों दरक रहे हैं, क्या है जियोलॉजिस्टों का कहना, वो विस्तार में हम जब देहरादून पहुंचेंगे वहां पर जियोलॉजिस्ट पूछेंगे और उसको कंक्लूजन के तौर पे आप लोगों को बताएंगे कि आखिर ये जो पहाड़ दरक रहे हैं, फट रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं। पौड़ी में हमने देखा कि एक गांव नहीं, पूरी की पूरी पट्टी जो है, जिसमें करीब 72 गांव हैं, 80 गांव हैं, उन सभी गाँवों के हालात एक जैसे दिखाई दिए। मिट्टी धंस रही थी, जो उनके मकान उनमें दरारें थी। वो सीरीज़ आपने देखी होगी कि किस तरीके से जंदरिया गांव, कांडई गांव, सैंजी गांव, बुरासी गांव, बाकुड़ा, इन तमाम इलाकों में जहां जहां अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ, उनकी जो ग्रामीण गांव की ग्राम पंचायत की जो संपत्ति होती है, खेत हैं, जो उनके
जो उनके पैदल पगडंडियाँ हैं, जो उनकी पेयजल लाइनें हैं, जो विद्युत आपूर्ति है, उनको नुकसान हुआ है। और उत्तराखंड सरकार ने भी केंद्र सरकार से करीब 5700 करोड़ रुपए की ये क्षतिपूर्ति जो हुई है पिछले करीब 1.5 से 2 महीने के भीतर की मांग की है। लगातार स्टेट गवर्नमेंट इसे राष्ट्रीय आपदा यानी नेशनल डिजास्टर घोषित करने की मांग कर रहा है। और उत्तराखंड हिमाचल में जो भीषण तबाही हुई उसका असर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो मैदानी ज़िले हैं वहाँ तक दिखाई दिया। इस बार जून में जब मानसून आता है, अमूमन 15 जून से माना जाता है कि जो मानसून है वो 15 जून के बाद दस्तक देता है। 15 जून, 20 जून, 25 जून। इस बार 15 जून के आसपास मानसून ने दस्तक देती थी। उससे पहले लगातार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है यानी पश्चिमी विक्षोभ जो सर्दियों में बारिश लेकर आता है हिमालय में, वो लगातार बारिश कर रहा था। जो अप्रैल मई से इन 2 महीनों में भी अच्छी बारिश हुई। और उसके बाद जब मानसून सामान्य से अधिक था, जब पहले ही मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी दी थी, तो इन पहाड़ों में इतना पानी बरसा कि जगह जगह वो पानी बाहर निकलने लग गया। इसके और भी कई पहलू हैं, अलग अलग घाटियों में अलग अलग जो दिक्कतें हैं। कहीं पर रॉक बहुत अच्छी हैं तो उसने स्टेबल किया हुआ है, कहीं रॉक नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी भी अलग अलग तरीके की है। वो डिटेल में जब हम एक्सपर्ट से पूछेंगे तो आप भी समझ पाएंगे। लेकिन बहुत से जो पुराने लोग हैं वो भी हमें अपने अनुभव के आधार पे इस जो त्रासदी है इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो सीरीज़ है जिसमें थराली के जो निचले पिंडर नदी की घाटियों के जो कहानियां हैं और जो जूड़ा गांव है, उसके अलावा जो हरमनी है, जिन जिन गाँवों में भी हम गए हैं और सोल पट्टी में जहां हम घूम रहे हैं, हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि सोल पट्टी के अधिकतर गाँवों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको बताएं कि हालात क्या हैं। इसके अलावा नंदाकिनी वैली में भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम जो छेनागाड़ यानी मंदाकिनी और छेनागाड़ के जो क्षेत्र है अपर कैचमेंट में, जो पूर्वी बांगर के इलाके में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है, उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि बूढ़ा केदार के क्षेत्र में पिछले कई सालों से अतिवृष्टि से लगातार नुकसान होता रहा है। फिर जो धराली है जहाँ पर शुरुआत हुई थी 5 अगस्त को, उस क्षेत्र में यानी भागीरथी के अपर कैचमेंट में जो उपला टकनौर का क्षेत्र है जहाँ 7 गांव हैं, उन इलाकों में अब 1-2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जब भी हम जाएं तो हालात क्या हैं। तो आप बने रहिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि ग्राउंड में रिपोर्टिंग करके आम लोगों का दुख दर्द पीड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है उनका विस्थापन। साल दर साल उत्तराखंड के गाँवों में विस्थापन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। विस्थापन और आपदा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब किसी भी इलाके में अतिवृष्टि होती है, भूस्खलन होता है, भूकंप आता है, तो फिर उस गांव या उस गांव का ग्राम पंचायत का कोई तोक या परिवारों को शिफ्ट किया जाता है। और ये सबसे बड़ी पेचीदा और जटिल प्रक्रिया रहती है। और इस पर हमारी लगातार कोशिश रहेगी कि जो पूर्व में भी गांव चिन्हित हैं, जिन गाँवों में पहले भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं, उनका विस्थापन हुआ है या नहीं हुआ है, तो कैसे हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हो रहा है। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो समय समय पर हम सरकार से और जो स्थानीय लोगों के बीच जाकर उनसे भी पूछते रहेंगे। लेकिन 2025 ने एक बात स्पष्ट कर दी है, प्रकृति ने सीधी चेतावनी हम सभी को दे दी है कि अगर आप नहीं सुधरे, गाड़ गदेरों के किनारे बसना नहीं छोड़ा, सुरक्षित जगहों पर बसना नहीं शुरू किया, तो ऐसी तबाही इससे कई गुना भविष्य में आती रहेंगी। और ये केवल बारिश के कारण इतना सब कुछ हो रहा है। सोचिए जब पूरी धरती हिलेगी, भूकंप आएगा, क्योंकि 1803 के बाद हिमालय मध्य गढ़वाल में कोई भी बड़ा भूकंप अभी तक नहीं आया है जिसका 7 रिएक्टर स्केल से बड़ा हो। तो ये तमाम जियोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक सब भी चेतावनी बार बार देते रहे अपनी रिपोर्टों के माध्यम से, सरकारों से और मीडिया से भी। तो कोशिश रहेगी सोल पट्टी के जितने तमाम गांव हैं उनकी जो सीरीज़ हमने बनाई है, उनके जो दुख दर्द हैं वो जल्द आपके बीच लेकर आएँ। कुछ दिक्कतें हैं कनेक्टिविटी की, जो बिजली बहुत कम इस इलाकों में रह रही है, तो उसकी वजह से हम जो वीडियो हैं वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।